जय हिंद दोस्तों। आज के इंस्टेंट ब्रेकिंग अपडेट केंद्रीय कर्मी पेंशनर और सैनिक खबरों में सबसे पहले बात करेंगे रिटायरमेंट के बाद जो पूर्व सैनिक होते हैं उनका लॉक इन पीरियड क्या होता है। युद्ध या वार छिड़ जाने पर रिटायरमेंट सैनिकों को कितने सालों तक बुलाया जा सकता है। इसके लिए लॉक इन पीरियड पर सेना ने कन्फर्म कर दिया है। कितने दिनों के अंदर अगर आप रिटायर हुए हैं तो आपको वापस बुला लिया जाएगा। आर्मी हेडक्वार्टर की तरफ से ये जानकारी आई है। आर्मी एयरफोर्स और नेवी के जितने भी रिटायर सैनिक या रिटायर हो गए हैं उनके लिए ज़रूरी सूचना है, क्योंकि पूर्व सैनिक जो हैं उन्हें लड़ाई के लिए बुलाया जा सकता है जब कोई ऐसी वार लगती है जिसमें कि तीनों सेनाओं के जेसुआर और ऑफिसर शामिल है। एमएनएस को अलग रखा गया है। जेसुआर और ऑफिसर जो रिटायर हो गए हैं कितने सालों के अंदर उन्हें वापस बुला लिया जाएगा। तो इसके लिए किसी फर्म, जब पूर्व सैनिक रिटायर होते हैं, किसी फर्म या एजेंसी में कार्यरत हो जाते हैं तो पूर्व सैनिक बिना किसी शर्त के पद मुक्ति माना जाएगा। साथ ही पूर्व सैनिकों को दी जाने वाली सैलरी, लाभ और जो सैलरी दी जाती है या कोई लाभ दिया जाता है तो फर्म और कंपनी द्वारा बिना कोई शर्त के लगातार चलते रहेंगे। इसके लिए पूर्व सैनिक को कॉल की जाएगी। और कब कब कॉल की जाएगी? जब भी कोई ऐसी विपत्ति आएगी या कोई ऐसी लड़ाई होगी किसी भी देश से, तो उसके लिए सेना की तरफ से क्लियरिफिकेशन कर दिया गया है कि अगर अब इंडिया वॉर की सिचुएशन में आता है तो पूर्व सैनिकों को वापस बुला लिया जाएगा। उनकी लिमिट कितनी होगी, कितने सालों तक उनको वापस बुला लिया जाएगा। तो ऑपरेशन सिंदूर में इसकी शुरुआत की गई थी। बता दें, ऑपरेशन सिंदूर जल्द ही खत्म हो गया, नहीं तो पूर्व सैनिक को वापस बुला लिए जाते। और इनकी जो लिस्ट भी बन गई थी, जो पूर्व सैनिक है उनकी लिस्ट भी बन गई थी। साउथ वेस्टर्न कमांड के लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मुश्किल समय आया था। देश में आतंकवादी हमला हुआ था। इसके बाद पूरा देश सेना की कार्रवाई की तरफ से देख रहा था। लंबी लड़ाई की तैयारी कर रहे थे, लेकिन हमने एक्स सर्विसमैन की लिस्ट जो थी वो तैयार कर ली थी, लेकिन हमने देखा कि लड़ाई बहुत जल्द ही खत्म हो गया। 19 घंटों के अंदर दुश्मनों ने घुटने टेक दिए। एक्स सर्विसमैन की जो रैली थी उसमें साउथ वेस्ट कमांड के लेफ्टिनेंट जनरल ने यह बात कही है। इसके लिए भूतपूर्व सैनिक को तैयार रहना होगा। रिटायर हो जाते हैं तो ये ना समझे कि आप सेवानिवृत्त हो गए हैं। आपका सेना से कोई वास्ता नहीं है। सेना के लिए हमेशा आपको तैयार रहना होगा जब कोई भी ऐसी वार की सिचुएशन आती है, और उसके लिए आपको टाइमलाइन भी है। लेफ्टिनेंट जनरल के अनुसार क्योंकि ये ट्रेड मैन पावर है, उनको भी देश में दोबारा जॉब करने का मौका मिलता है और दिया भी जाता है। ऑलरेडी जो रिटायर होते हैं वह रिजर्व बेस पर रिटायर होते हैं, ना कि परमानेंट रिटायर होते हैं। उन्हें रिजर्व बेस पर रिटायर किया जाता है। 5 साल तक उनका कमिटमेंट रहता है, यानी कि रिटायरमेंट के बाद 5 साल तक आप कोई बहाना भी नहीं बना सकते हैं। वह आपका कमिटमेंट में रहता है। रिटायरमेंट के बाद लॉक इन पीरियड माना जाता है। उन्होंने कहा है कि अगर कोई लड़ाई होती है तो रिजर्व में आपको बुलाया जाता है, और रिजर्व में एक्स सर्विसमैन हैं उनको वापस देश की सेवा की उम्मीद होती है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कई भूतपूर्व सैनिकों, एक्स सर्विसमैन भी कहते हैं कि खुद वॉलंटियर करके हमारे स्टेशन पर पहुंचे थे, और कमांडर साहब ने कहा है, उन्होंने जाहिर किया है कि हम युद्ध के लिए तैयार हैं। 5 साल का जो कमिटमेंट पीरियड है, लॉक इन पीरियड, उसे समय आपको बुलाया जा सकता है। यह आर्मी हेडक्वार्टर की तरफ से जानकारी आई है। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद।